ये मीडिया जो है, मीडिया बहुत आज का तारीख में इम्पोर्टेंट चीज है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बात हो, चाहे प्रिंट मीडिया का बात हो। आप एक टीएससी मेंबर हैं, आखिर आप इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं? नहीं, मैं क्यों हमेशा भागते हैं इंटरव्यू से? भागता नहीं हूँ। जब मैं आपसे मिलता हूँ, आपसे मैं बात करता हूँ तो भागता कहाँ हूँ। तो इसका इसलिए तो मतलब देना भी चाहिए। जो अच्छा स्पीकर है, जो अच्छा स्पीक कर पाता है, इसका मतलब वो अच्छा और भी पिक कर पाएगा, ऐसा बात नहीं होता है। स्पीक एंड पिक दोनों अलग चीज होता है। हम हो सकता है दूसरा मामले में हम पिक दे सकते हैं, हम रेटिंग में कुछ चीज पिक दे सकते हैं, हम उतना अच्छा स्पीक नहीं दे सकते। मन में आपको गुस्सा आएगा लेकिन गुस्सा नहीं कर सकते हैं। आपको रोने का मन करेगा, आप रो भी नहीं सकते हैं। अभी हम आपको बाइट दे रहे हैं, रोज रोएंगे ना तो लोग बोलेगा कि यार इतना कमजोर नेता है। बहुत ज्यादा जोर से बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि यार इतना एग्रेसिव लीडर है। कोई इस मिट्टी के लिए कोई आंदोलन किया, तो कोई ये भाषा के लिए आंदोलन किया, कोई धर्म के लिए आंदोलन करता है, समाज के लिए, कोई समझ के लिए करता है। तो आपका जो पैदल यात्रा था कि 600 किलोमीटर पैदल यात्रा, वहां से यहाँ आए, पंडित रघुनाथ मुर्मू का गांव से भोगनाडी पहुंचे, सिद्धो कान्हू का गांव, ठीक है। उस जो पैदल यात्रा किए, क्या था उसके पीछे कारण? क्योंकि पैदल यात्रा तो आज के डेट में सब कोई करते हैं, उसके पीछे कुछ होता ना समाज के लिए, क्या मैसेज था? खुल का मैसेज देना था हम लोग को। अच्छा। और ये कभी ग्रेटर झारखंड में जयपाल सिंह बोला था कि मयूरभंज जो है वो झारखंड का पार्ट है। आपका बंगाल का पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनापुर वो झारखंड का पार्ट है। तो वो अगर नहीं मिला तो क्या 50-100 साल में आर्नेस मेरा भाई नहीं कहलाएगा क्या? क्यों नहीं, वो मेरा आदिवासी नहीं कहलाएगा क्या? मंच नहीं मिले, बोलने का मौका नहीं मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। मरांग गुरु मरांग है, सबसे हाईएस्ट है, और वो आपको वो पूरा देश के दुनिया को किसी को कम नहीं करता है। आप एक टीएससी मेंबर है, तो हमारे समाज के लोग को किस प्रकार से जागरूक करेंगे, किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, कैसे कीजिएगा? यहाँ हम मरंगबुरु में आए हैं, तो पद में है ना? अरे पद में है यार, जहाँ है वहाँ ना। हमेशा आप मेरे को टीएससी कीजिएगा। धर्म वाला मामले में मरंगबुरु में आए। समाज के युवा तो मेला ठेला की ओर तो ज्यादा जाता है, तो पढ़ाई लिखाई में कहाँ ध्यान? अगर मरंगबुरु में कोई मिला हो रहा है तो उसको आप ठेला के साथ क्या जोड़ रहे हैं? यात्रा पता में होता है ना, यात्रा पता में होता है। यात्रा जो है ड्रामा दिखाता है, ड्रामा के मार्फत अवेयरनेस नहीं होता है कि नहीं होता है? आप उसको किस रूप से मानते हैं? देखिए, ये नैरेटिव पैदा किया जा रहा है, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि ये खराब है, वो खराब है। खराब कुछ नहीं है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? चूंकि संथाल परगना में यात्रा का विरोध हो रहा है ना। अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको पॉजिटिव ले लेना चाहिए। उसमें अगर वैसा चीज है, सुनिए, नहीं, कोई उसको फीडबैक के रूप में लेना चाहिए। हम लोग जैसे कि हमारे समाज के लोग ज्यादातर नशा में चला गए हैं, नशे के बहुत देख रहे हैं कि हर जगह नशे कर रहे हैं। अमेरिका से कोई देखिए अमेरिका से ज्यादा नहीं पीता है, मानते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग जब इतना पीता है, हल्की कम ही पीता है, लेकिन नशा से पूरा सूझ जाता है, कहीं भी हटिया में, मेला में, ठेला में, ठीक है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे कंट्रोल करेंगे? आप मेरे को हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा बाइट नहीं देते हैं तो आप मेरे को कंट्रोवर्शियल में लाइएगा क्या? कंट्रोवर्सी की बात नहीं हम तो बोले अमेरिका से कोई ज्यादा पीता है क्या? ज्यादा तो नहीं पीता। हाँ, तो फिर आपको पीने का तरीका होना चाहिए। हाँ? नमस्कार, जोहार, मैं हूं आपका आर्नेस हेम्ब्रम। आप देख रहे हैं भारत दिसम। इस वक्त हम गिरिडीह जिला अंतर्गत जो हम लोग का मरांगबुरु है, मरांगबुरु हम पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए टीएससी मेंबर दादा जोसाय मर्डी है। और देखा जाए तो जोसाय मर्डी बहुत मेहनत किए, बहुत संघर्ष किए हैं और मीडिया से भागते रहते हैं। आखिर क्यों? हम दोनों भी बहुत मुलाकात किए हैं, लेकिन हमको अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिए हैं। इसके पीछे भी क्या कारण है, डायरेक्ट बातचीत करते हैं टीएससी मेंबर दादा जोसाय मर्डी से। दादा, सबसे पहले आपको मेरा भारत देशम चैनल में स्वागत और जोहार। देखिए अर्नेस बाबू, आपको भी जोहार बोलते हैं। और ये मीडिया जो है, मीडिया बहुत आज का तारीख में इम्पोर्टेंट चीज है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बात हो, चाहे प्रिंट मीडिया का बात हो, जो भी हो, मीडिया का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। दादा, देखा जाए हम दोनों बहुत बार भेंट मुलाकात किए हैं। आप एक टीएससी मेंबर हैं और इंटरव्यू हमको देते भी नहीं है, या किसी को भी नहीं दिए होंगे अभी तक, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग मरांगबुरु में भेंट मुलाकात किए, और अभी हम लोग मरांगबुरु को लेकर, महापर्व को लेकर भी चर्चा करेंगे। आखिर आप इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं? नहीं, मैं हमेशा भागते हैं इंटरव्यू से? भागता नहीं हूँ। जब मैं आपसे मिलता हूँ, आपसे मैं बात करता हूँ तो भागता कहाँ हूँ? मैं भागता नहीं हूँ। तो इंटरव्यू भी तो देना चाहिए, तब तो लोगों को भी पता चलेगा, पब्लिक को भी पता चलेगा कि आप एक टीएससी मेंबर हैं। मैं अर्नेस बाबू, मैं आपका बातों से सहमत हूँ, लेकिन मेरा भी बात से भी आप कोशिश कीजिए थोड़ा सहमत होने का। हो सकता है जिस बात को मैं बोलूंगा और वो आपका चैनल में ज्यादा प्रसारण नहीं होगा,
ये चैनल जो है, मान लो मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, मैं अच्छा मान लो लिख पाता हूँ, तो वो लेवल का आपको टीआरपी मिलेगा। ठीक है, आज के डेट में तो सब सोशल मीडिया में आना चाहता है, हाईलाइट होना चाहता है ना, बात ये भी है ना। नहीं नहीं, अगर मैं जितना ही प्रयास करूं, मैं अगर उतना अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, तो क्या मैं आपका सब्सक्राइबर बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। तो मैं तो यार खुद मैं अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, जिसके कारण आपका भी टीआरपी कम हो जाएगा। मैं नहीं चाहता। आप हमारे एक छोटे भाई हैं। नहीं तो जैसे हम दोनों बातचीत करते हैं तो आपस में तो एकदम अच्छा से बातचीत करते हैं, सामाजिक मुद्दा को लेकर बातचीत करते हैं, उस टाइम तो ठीक ही बोलते नहीं हैं नहीं ना। नहीं नहीं, जो तो इसका इसलिए तो मतलब देना भी चाहिए। जो अच्छा स्पीकर है, हाँ। जो अच्छा स्पीक कर पाता है, इसका मतलब वो अच्छा और भी पिक कर पाएगा, ऐसा बात नहीं होता है। स्पीक एंड पिक दोनों अलग चीज होता है। हम हो सकता है दूसरा मामले में हम पिक दे सकते हैं, हम रेटिंग में कुछ चीज पिक दे सकते हैं, हम उतना अच्छा स्पीक नहीं दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप आरने समरम को नहीं देते हैं तो दूसरों मीडिया को भी तो देना चाहिए। नहीं नहीं, वो प्रयास करते हैं और बहुत सारा इसमें तकलीफ भी है। कभी कभी आपको बता दें, हमने आप सुने हैं ना, एक बार कोई आपको एक मित्र बोल रहा था दुमका में कि 600 किलोमीटर का पद हाँ, यात्रा, उस पे चर्चा करेंगे हम लोग। है ना। हाँ, तो कभी कभी हम लोग आंदोलन में ना मीडिया का फ्रंट लाइन में भी आए हैं, पेपर में, पेपर वगैरह में। तो अच्छा। सिर्फ आने से नहीं, बहुत सारा काम है। हम आपको बता दे रहे हैं, कल जितने लोग स्पीच दिया, भाषण दिया, हमने उसको नोट डाउन किया बकायदा। तो एक सुनने का भी क्षमता होना चाहिए। आप अगर एक गुड स्पीकर है तो एक गुड लिसनर भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आदिवासियों के साथ अभी जो हो रहा है देश और दुनिया में, या आदिवासियों का जो समस्या है, उसका निदान के लिए आप गुस्सा भी नहीं कर सकते। कभी कभी मन में आपको गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा नहीं कर सकते हैं। आपको रोने का मन करेगा, आप रो भी नहीं सकते हैं। अभी हम आपको बाइट दे रहे हैं, रोज रोएंगे ना तो लोग बोलेगा कि यार इतना कमजोर नेता है। बहुत ज्यादा जोर से बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि यार इतना एग्रेसिव लीडर है। हाँ, सोशल मीडिया में इतना कमेंट्स आ जाएगा ना, हम उसको संभालते मुश्किल हो जाएंगे। कभी कभी उसके लिए भी बचते हैं। जब इतना जगह घूमते हैं, आपसे इतना जगह मुलाकात होता है, तो क्यों मैं नहीं चाहता कि और लोग जैसे मैं भी बहुत फेमस हूँ, बहुत फेमस रहूं। ठीक है। हाँ, तो आज से 20 साल पहले एक हम भी पेपर में देखे थे, या तमाम हमारे बुजुर्ग समाज सेवी लोग भी हमको बता रहे हैं कि खास करके क्या बता रहे हैं, पेपर में देखे हम भी। आज से 20 साल पहले डांडपुस मयूरभंज से आप भोगनाडी सीधो का घर घुसे थे, ठीक है, वो भी पैदल यात्रा, यानी कि लगभग 600 किलोमीटर। उसकी क्यों, क्या है इसके पीछे कारण? सिद्धू कन्नौ जो था ना, वो मुर्मू फैमिली से था। आप रघुनाथ मुर्मू का फैमिली भी देखिएगा, वो भी रघुनाथ मुर्मू तो उस डांडपुस गांव से ही है ना। हाँ, तो इनका फैमिली का जो आप ये देखिएगा, वो कहीं ना कहीं कुछ है, मिलता जुलता चीज है। क्योंकि आंदोलन जो होता है ना, वो फेज वाइज होता है। कोई इस मिट्टी के लिए कोई आंदोलन किया, तो कोई ये भाषा के लिए आंदोलन किया, कोई धर्म के लिए आंदोलन करता है, समाज के लिए, कोई समाज के लिए करता है। तो वो एक फेज वाइज चेंज होते जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री में जो हुआ है, वो आप मीडिएवल में अलग होगा, वो मॉडर्न हिस्ट्री में अलग होगा। अच्छा ठीक है, जैसे कि आज के डेट में पैदल यात्रा बहुत कोई करते हैं, ठीक है, तो आपका जो पैदल यात्रा था कि 600 किलोमीटर पैदल यात्रा, वहां से यहाँ आए, पंडित रघुनाथ मुर्मू का गांव से भोगनाडी पहुंचे, सिद्धू कन्नौ का गांव, ठीक है, उस जो पैदल यात्रा किए, क्या था उसके पीछे कारण? क्योंकि पैदल यात्रा तो आज के डेट में सब कोई करते हैं, उसके पीछे कुछ होता ना, समाज के लिए क्या मैसेज था? खुल का मैसेज देना था हम लोग को। अच्छा। और हम लोग देखिए, ये बंगाल होते हुए हम लोग आए। बंगाल होते हुए? हाँ। किधर से आए? ये रघुनाथपुर, पुरुलिया, उस अच्छा। तरह से आए हम लोग, जामताड़ा होते हुए। अच्छा। तो उड़ीसा टच किए हम लोग, बंगाल टच किए, और 3 स्टेट। आज का तारीख में लोग 3 स्टेट बोल रहे हैं ना, एक कभी एक ही स्टेट हुआ करता था। और सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि संथाल का अपने आप में एक दुनिया है, संथाल का अपने आप में एक आदिवासी दिसोम है। तो 1912 में बंगाल से बिहार बना है, और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से आपका उड़ीसा बना। अब उड़ीसा का संथाल जो बोल रहा है, ये दुमका का संथाल है, दुमका का संथाल बोल रहा है, ये बंगाल का संथाल है। ये आपको समझना है कि 100 साल में संथाल या आदिवासी किस तरह एक दूसरे को बोलने लग गए। वो बोलता है कि ये फलना एरिया का ये है। हम आपको बता दे रहे हैं, आज मैं जिस गिरिडीह के मरांगबुरु में खड़ा हूँ, ये कभी ग्रेटर झारखंड में जयपाल सिंह बोला था कि मयूरभंज जो है वो झारखंड का पार्ट है।
आपका बंगाल का पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनापुर वो झारखंड का पार्ट है। तो वो अगर नहीं मिला तो क्या 50-100 साल में आर्नेस मेरा भाई नहीं कहलाएगा क्या? नहीं नहीं, क्यों नहीं है, तुम कर लेंगे। वो मेरा आदिवासी नहीं कहलाएगा क्या? आप असम में देख रहे हैं कामरूप जिसको बोल रहे हैं, आप हमारा मजी परगना या जहाँ भी देवी देवता का नाम होता है तो आप पूछिएगा लोगों को कि कामरू गुरु का नाम आता है। हाँ सब, ये तो लगभग हमारे तो क्या कामरू गुरु 150-200 साल का है? नहीं नहीं, बहुत पुराना। तो फिर तो हाँ, कुछ लोग हमारा पहले से वहां थे, हजारों साल पहले से थे, बाद में कुछ लोग वहां काम करने गए तो आज मुझे लोग टी ट्राइब्स बोल रहे हैं। ठीक है, जिस तरह नई के लिए होता है तुपु नई घाट होता है, उसी तरह आपका असम में तुपु नई घाट है, करी घाट के नाम से जाना जाता है। तो आपको हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जानना पड़ेगा। आपको बता दे रहा है जिसको बोला जाता है कि हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ एंड हिस्ट्री द रिकॉर्ड ऑफ रिवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें पता चल गया है कि आपका बोलने का आपका कहना का अर्थ यह है कि असम में जो संथाल है वो आखिर एसटी में क्यों नहीं है ना? यही नहीं, आप तो चूंकि इसीलिए फिर हम इंटरव्यू नहीं देते हैं। आप लोग तो बहुत उसको तोड़ मरोड़ के घुमा के, हाँ हम लोग का तो यही है सवाल पे सवाल। 100 साल का हिस्ट्री को भी आपने 2 मिनट में और 100 मिनट में सिमट दीजिएगा, तो हम जो पूरा हिस्ट्री जानते हैं उसको आप रख लीजिएगा, नहीं पाइएगा। फिर उसका गलत लोग इंटरप्रेट करेगा, करता है ना, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ठीक है, तो जैसे आपको बोल रहे हैं, ये देखिए बहुत सारा चीज है, बहुत पावरफुल चीज है। हम आपको बता दे रहे हैं, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कहाँ से बना? ये झारखंड से बना। झारखंड का किस जिला से बना? से बना है। किसका देन हो सकता है? ये हम लोग का देन। आप तो इतना ही बोलिएगा कि पार्टी का ये पावर है, कोई वोट दिया तो लोकतंत्र में वो पावर है। हम आपको बोलेंगे, आप मानिएगा क्या कि ये मरांग गुरु का देन है और बाबूलाल मरांडी पहला मुख्यमंत्री बना? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? मरांबुरु का देन है तभी तो बना है। आज मरांबुरु से आते हैं। यस, ये आपको मानना पड़ेगा। जिस तरह हम आपको बोलेंगे पूरा भारत का और खासकर झारखंड का जो सबसे बड़ा आदिवासियों का नेता है गुरुजी, उसका भी आप ग्रेटर डिस्ट्रिक्ट देखिएगा तो हजारीबाग जिला में आ रहा है। तो जय चंपागढ़ कहाँ है? हजारीबाग है ना। चंपा दिसम किसे कहा जा रहा है? भाई आपका लुगुबुरु कहाँ है? लुगुबुरु है आपका बोकारो में। आपका ये घाट कहाँ है जो अस्थि विसर्जन होता है संथाल का, वो कहाँ है? वो तो अभी बंगाल में है। नहीं नहीं, बंगाल में भी है और आप यहाँ देखिएगा ये में है। अच्छा। कहाँ पे? राजरप्पा में है ना। तो मोटा मोटी जो चीज है, ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट और ये जो आप देख रहे हैं बोकारो डिस्ट्रिक्ट, ये ओल्ड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और आज तो झारखंड में 24 जिला बन गया। इससे पहले तो मात्र 6 डिस्ट्रिक्ट था। तो इतना तो आपका ये मीडिया के मार्फत में 6 मिनट और 10 मिनट में कवर नहीं होता। उसलिए हम बहुत जगह परहेज भी करते हैं, ज्यादा बोलना नहीं है। जहां लिखने का है वहां लिखना है, समय आएगा वैसा जगह पर आप लोग पहुंचाइए, देखिए हम लोग कैसे बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि आज तो हम यहाँ पर बैठ के मुलाकात के महापर्व के शुभ अवसर पर मरांगबुरु में, ठीक है, मरांगबुरु से कितना लगाव है कि आप लोग, और कितना बार आ चुके हैं यहाँ पर आप? नहीं, हम तो 2000 के बाद से आते हैं। तकलीफ प्रत्येक साल एकदम, और नहीं प्रत्येक साल अगर नहीं भी आ पाते हैं इस बार सिचुएशन। हाँ, ऐसा सिचुएशन था कल। कई लोग मंच से बहुत सारा चीज बोला, एक शख्स का बोले और एक भाई जो था, बड़ा भाई हुआ, इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहा, अजय टुडू, जो आज जो लोग जिस गैजेट का बात बोल रहे हैं ना, और एक ऑफिसर का नाम बता रहा पाएंगे, उस समय पंचायती राज अधिकारी था सीताराम भारी। उस समय वो गैजेट, हजारीबाग गैजेट को हमारे सामने रखा, आदिवासियों के सामने रखा, जिसमें पारसनाथ द मरांगबुरु लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है संथाल से कस्टमरी राइट ऑफ हंटिंग ऑन पारसनाथ हिल। उस कागज को, उस गैजेट को हम लोग के बीच रखा। तो उसीलिए हम अजय भाई को भी याद करते हैं, क्योंकि उसके साथ हम कभी आज से 20 साल पहले हम मोटा मोटी गिरिडीह में रह के अवेयरनेस का काम मरांगबुरु के लिए हमने महीना भर अपने कॉलेज टाइम में हमने समर वेकेशन होता था तो आते थे और उनके साथ बिताए हैं। तो उसीलिए मंच नहीं मिले, बोलने का मौका नहीं मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। मरांगबुरु मरांग है, सबसे हाईएस्ट है, और वो आपको, वो पूरा देश के दुनिया को किसी को कम नहीं करता है। किसी ऐसा नहीं, दिल में वो बसा, अरे बसा हुआ है सबका दिल, मरांगबुरु को मानता है, मरांगबुरु को मानता है। आप भी मानिए, अगर दूसरा कास्ट का भी लोग है तो वो लोग भी आके माने, उसमें कौन सा बैरिकेड है? कोई है? कोई नहीं। और है, पावर है, आप देखिए
आपको एहसास होगा। दादा देखा जाए तो आप एक टीएससी मेंबर है, तो हमारे समाज के लोग को किस प्रकार से जागरूक करेंगे, किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे आप हर मानसिक रूप जगह से, मेरे को कैसे? टीएससी कीजिएगा। यहाँ हम मरंगबुरु में आए हैं तो आप दो, पद में है ना? अरे पद में है यार, जहाँ है वहाँ ना, हमेशा आप मेरे को टीएससी कीजिएगा। धर्म वाला मामले में मरंगबुरु में आए नहीं, हैं। तो आप मरामपुर में जरूर आए हैं, तो कल- यहाँ से ही तो हम लोग नहीं, भी नहीं, हैं। कल आपको बता दे रहा है, कल लीडर ऑफ अपोजिशन बाबूलाल मरांडी जी आए थे यहाँ हमारे मुख्यमंत्री आने वाला था। आने वाले थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनको भी बुलाया गया था। ये हम बोलेंगे कि संथाल के लिए और खासकर आदिवासी के लिए, पूरा देश का आदिवासियों के लिए और झारखंड का आदिवासियों के लिए एक बहुत ही अच्छा समय जा रहा है। ये देश में प्रधानमंत्री आपका राष्ट्रपति मुर्मू, सीएजी मुर्मू, झारखंड का मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो उम्मीद है, ठीक है, कई लोगों का उम्मीद है। तो उनसे आप बोलिएगा कि क्या आप देखिए राहुल गांधी भूमिका निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, सेंट्रल में निभा रहा है ना। उसी तरह बाबूलाल जी भी है, एलओपी है, तो ये संथाल कम्युनिटी से है। तो ये समय जो है ना, गोल्डन टाइम, इसका आदिवासियों को और अगर कोई संथाल है तो संथाल को अपने समाज के प्रति, देश के प्रति समर्पित होकर एक काम करने का समय है। ठीक है, तो हमारे समाज के युवा तो मेला ठेला की ओर तो ज्यादा जाता है, तो पढ़ाई लिखाई में कहाँ ध्यान? अगर मरांगबुरु में कोई मेला हो रहा है तो उसको आप ठेला के साथ क्या जोड़ रहे हैं? जतरा पता में होता है ना, जतरा पता में होता है, ये हमारे समाज के लिए वही पसंद करते हैं। फिर आप सवाल पूछ रहे हैं ना, वो सवाल का, जैसे मराठी के पास हर सवाल का जवाब है। अर्नेस्ट बाबू आपको बता दे रहे हैं, आज भारत में अगर वो 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज है आपका 8वीं अनुसूची में, उसमें बहुत सारा हमारे जो बड़े बड़े लीडर है उनका तो बहुत बड़ा हाथ है। क्या यात्रा पता का ये नहीं है? यात्रा जो है ड्रामा दिखाता है, ड्रामा के मार्फत अवेयरनेस नहीं होता है कि नहीं होता है? आप उसको किस रूप से मानते हैं? यस, ये क्या बंगाली लोग इससे इतना ज्यादा जो ड्रामा दिखाता है तो क्या वो उसको आप गलत मानिएगा? तो फिर तो हमारे इसको देखिए, ये नैरेटिव पैदा किया जा रहा है, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि ये खराब है, वो खराब है। खराब कुछ नहीं है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? आप शेक्सपियर जैसे लोग ड्रामा क्यों लिख रहा है? आप शेक्सपियर कितना जमाने का पहले का आपका राइटर है, अभी भी उनका नाम क्यों है? क्या लिखा था? ओथेलो क्या था? व्हाट इज ओथेलो? है आप खाली यात्रा पता, आप हम जान रहे हैं ना, आप लोग कुछ कुछ वैसा ही चीज पूछते हैं जिससे नेता वो ये में आ जाए। वो देखो, समाज के लोग तो बोल रहे हैं कि नेता लोग की जतरा पतरा करते हैं ताकि वहाँ उसका मंच में अच्छा से स्वागत हो, अच्छा से नेता को पहचाने, अच्छा से नेता हाईलाइट हो जाए। तो नीचे से यात्रा अगर छोटा नहीं दिखाएगा तो कोई एनएसडी जाएगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? छोटा टूर्नामेंट नहीं खेलेगा तो बड़ा मैच खेल सकता है क्या? देखिए, ये प्रतिभा को पहचानने का, प्रतिभा को आप दीजिए, सही जगह पे दीजिए, प्लेटफॉर्म दीजिए। हाँ, कुछ छोटा छोटा जो चीज है, जब 8 शेड्यूल के लिए पूरा देश के और भी आदिवासी लोग लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। आपका जर्नल कितना छपता है, आपका मैगजीन कितना छपता है, आपके लोग उस भाषा को कितना बोलते हैं, आपका उसमें लिटरेचर में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, राइटर कितना लिख रहा है, राइटर और आपके लोग कितना उसके लिए फाइट कर रहे हैं, आपका वो उसमें ड्रामा हो रहा है कि नहीं, यात्रा हो रहा है नहीं कि। जब ये सब ओवरऑल देखा गया और जब आप सही प्लेटफॉर्म पर उस बात को रखते हैं तभी ना। देखिए, यात्रा तो ठीक है हो रहा है कि हम इसमें हम भी ठीक है कि आप बोले कि होना भी चाहिए, ठीक है होना चाहिए, लेकिन आज के डेट में हमारे आज के डेट में हमारा इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि संथाल परगना में यात्रा का विरोध हो रहा है ना, इसी के लिए पूछ रहे हैं ना। ये तो विरोध तो चल ही रहा है हर जगह, समाज के लिए जो युवा बोल रही रहे वो भी तो अच्छी बात है। अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको पॉजिटिव ले लेना चाहिए, उसमें अगर वैसा चीज है, सुनिए, नहीं, कोई उसको फीडबैक के रूप में लेना चाहिए हम लोग को। और अगर देख रहे हैं कि यात्रा में कुछ ऐसा चीज हो रहा है तो उसका हम लोग को धीरे धीरे, हाँ हम बोल रहे हैं ना यार, आज से 20 साल पहले हम आते थे, 26 साल पहले आते थे मरांगबुरु में, 100 लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, तो आज अगर देख रहे हैं हजार लोग आ रहे हैं, तो खुशी इस बात का है ना। तो खुशी क्या, हमको उसी बात पर होना चाहिए, हमको मंच मिले, हमको बोलने का मौका मिले। और कोई अगर मंच में भी अगर कुछ चीज बोल रहा है तो वहां से हम लोग को फीडबैक लेना चाहिए, है ना। वो तो उसको हम लोग को धीरे धीरे सब मिलकर, क्या आप बोलेंगे आदिवासी जो सोसाइटी है ये क्या कोई व्यक्तिगत सोसाइटी है क्या? ये कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी है। अकेला जैसा ही मराठी राय लेगा क्या? ये नीड बेस्ड सोसाइटी है।
ये ग्रिड बेस्ड सोसाइटी नहीं है। पत्ता उतना ही तोड़ेगा जितना जरूरत है, वो पेड़ काट के नहीं लाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है द अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन नीड्स बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रेड। ये गांधी जी बोला है, लेकिन गांधी जी से पहले आदिवासी जो लोग है ना, उसको उतना ही पत्ता लाएगा जितना उसको जरूरत है। देखिए, नीड बेस्ड इकोनॉमी है। जो और एक सवाल है, जैसे कि हमारे समाज के लोग ज्यादातर नशा में चला गए हैं, नशे के बहुत देख रहे हैं कि हर जगह फिर नशे उसका भी कर जवाब रहे हैं। मिलेगा। अमेरिका से कोई ज्यादा देखिए पीता है देखिए, क्या? अमेरिका से ज्यादा नहीं पीता, हम मानते हैं, हाँ। लेकिन हमारे समाज के लोग जब इतना पीता है, हल्की कम ही पीता है, लेकिन नशा से पूरा सूझ जाता है, कहीं भी हटिया में, मेला में, ठेला में। ठीक है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे कंट्रोल करेंगे? आप मेरे को हमारे समाज के लिए यार, बहुत बड़ा बाइट नहीं देते हैं तो आप मेरे को कंट्रोवर्शियल में लाइएगा क्या? कंट्रोवर्सी की बात नहीं हम है, तो बोले अमेरिका से कोई ज्यादा पीता है क्या? ज्यादा तो नहीं पीता। हाँ, तो फिर आपको पीने का तरीका होना चाहिए। हम आपको बता दे रहे हैं, आदिवासी से ज्यादा कोई खुशी रहता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का पोजीशन क्या है? बहुत लंबा सूची में रहेगा। लेकिन आदिवासियों का हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है ना, आप बहुत ज्यादा कमाते हैं क्या? नहीं। फिर भी इतना खुश है? इससे ज्यादा गिरिडीह जिला में देखिएगा, उसका परिवार का जो आय है ना, वो नहीं के बराबर है, लेकिन खुश है कि नहीं? तो आपको क्या खाली क्या चाहिए? आपको चाहिए क्या? खुशी भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो खुशी क्या सिर्फ पैसे से मिलता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर जो आदमी खुशी नहीं रहेगा, क्या वो पी पाएगा क्या? और पीने के लिए एक्चुअली खाता पीता कौन है? इस देश का अमीर आदमी है, इस देश का आदिवासी मूल आदमी है, उसीलिए वो पीता है। आप उसको पी के ब्लेम करना चाह रहे हैं क्या, खाली पीता है बोल के? तो देखिए, नशा करता है, ठीक है, नशा भी करना जरूर है, मानते हैं, तो इतना तो नहीं होना चाहिए कि हद पार कर देता है ना, कितना? पूरा गिर जाता अरे है यार, कहीं भी। कहाँ? बाइक से जब आते जाता है तो अरे एक्सीडेंट हो गिर रहा है जाता तो खुद गिर रहा है ना, किसी को मार रहा है क्या? हो सकता है पीछे से धक्का मार नहीं, पूरा देश में जो जितना केस है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ना, आदिवासियों का केस कितना लंबित है बताइए? कितना ज्यादा है? ज्यादा नहीं। अरे वही तो परिचय है आदिवासी। जब आपको बता दे रहा है, लोग बोलता है ना सुपर स्टेशन जो डाहिन वाला सब मामला, कोई आदिवासी जब किसी का हत्या भी कर देता है ना, तो वो मुंडी लेके जाता है आदिवासी कि हम मर्डर किया है। और इससे ज्यादा आपको पवित्रता आदमी में क्या मिलेगा, जो खुद बताता है। हम उसका पक्ष में नहीं है, मर्डर नहीं हो, डाइन सुपर स्टेशन ये सब समाप्त। हाँ, लेकिन अब ऐसा होता है, एक्सेप्शनल केस आता है कि नहीं आता है? आता है कभी खबर थाना में तो आता ही हाँ, तो बोलता है ना कि हम मर्डर किए हैं। तो इससे ज्यादा सच आदमी मिलेगा? नहीं। आप अगर केस का ग्राफ देख लीजिए, पूरा भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितना ज्यादा पेंडिंग केस पड़ा हुआ है, लेकिन आज आदिवासियों का और माझी छटका में, माझी दरबार में आप देख रहे हैं क्या कोई एक केस पेंडिंग पड़ा हुआ है? ऐसी में जयपाल सिंह नहीं बोला है, यू कैन नॉट टीच डेमोक्रेसी टू द ट्राइबल पीपुल, यू हैव टू लर्न डेमोक्रेटिक वेज फ्रॉम देम, दे आर द मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपुल ऑन अर्थ। तो हमारे समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? यहाँ मरांगबुरु से मरांगबुरु आए, महापर्व भी चल रहा है, हम लोग का क्या संदेश देना सिर्फ चाहेंगे? मैं नहीं, आपका भी काम बनता है और पूरे समाज काम कर रहा है। जुग जहर तो अभी आप पद में है दादा, इसलिए पद का तो काम है, और शेड्यूल एरिया के लिए आप देख रहे हैं, पैसा तो हाल ही में बना ना, ठीक है, उसमें लोग बहुत सारा चीज बोल रहा है कि इसमें और कुछ होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 244(1) में वो प्रोविजन है एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशंस का, उसमें और जोड़ा जा सकता है। सरकार ने एक स्टेप तो लिया है, ठीक है, ये बहुत पहले बनना चाहिए। लोग इसमें भी बोला कि इतना लेट क्यों हो गया। हम आपको बोलेंगे कि ये कानून कब आया है? 1996 में। तो 1996 में लोग क्यों 4 साल था तो बिहार के समय क्यों नहीं बोला? आपको बता दे रहा है, क्योंकि उस समय ये जो पैसा कानून आया, उससे बड़ा मूवमेंट था इस राज्य को अलग करना। उसके बाद राज्य बना, उसके बाद तो आदिवासी मुख्यमंत्री था, तो लोग समझ रहा था कि बनाएंगे। हमारे झारखंड में तो रघुवर दास के अलावा सबको तो आदिवासी मुख्यमंत्री बने। हाँ, तो वो तो आप जानते ही हैं, आदिवासी लोग थोड़ा सा अरे ठीक है हो जाएगा ना, होते होते कम से कम हुआ, उतना कुछ पार नहीं हुआ है, अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। टीएसी मेंबर दादा जोसाया मर्डी से बातचीत किए, बहुत सारे मुद्दा, ठीक है, आप लोग का क्या कहना, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह आप लोग को खबर देंगे, अपडेट देंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। जोहार।